भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य, श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से बड़ौदा की पवित्र भूमि पर प्राप्त हुआ है। ये पवित्र माघ का महीना, जिसमें गुजरात के पवित्र भूमि पर भगवान शिव की ये पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ये पवित्र पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, सार्थक बना रहे हैं। शंभो 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 शंभो। भगवान शिव की यह पवित्र कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बड़ौदा गुजरात की यह पवित्र पावन भूमि, ये पवित्र धरा, जब भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर, डीले कम कर दो, आवाज क्लियर करो, प्रेशर खोलो, बाहर का अंदर का सभी जगह का। भगवान शिव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक अग्रवाल आकोटा गार्डन गुरु महेश बंसल, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी, बड़ौदा गुजरात से। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है, पिता प्रदान किया है। भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। उस मानव के शरीर में भी भगवान शिव की यह पवित्र कथा आप और हमको प्राप्त होती है। ये पवित्र कथा शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से आप और हमको मिली है, जिसका लाभ आप और हम सभी इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। पहले भी शिव महापुराण की कथाओं के माध्यम से आपको ये स्पष्ट किया गया कि ये शरीर अगर कहीं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवान शंकर की करुणा से मिला है, तो इस शरीर का सदुपयोग भगवान शिव की पवित्र कथा में जरूर करना चाहिए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मानव का देह मिलता है, मानव का शरीर मिलता है, और यदि इस शरीर को हमने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया तो इसकी कोई फिर मूलता नहीं रहती। ये बड़ोदरा की भूमि
मेरे भगवान देवादिदेव महादेव की भूमि है। ये बड़ोदरा की धरा, अंदर के स्पीकर में कुछ नहीं चल रहा। भगवान शंकर की पवित्र शिव भक्ति की भूमि है और बड़ोदरा के प्रत्येक भूमि पर, बड़ोदरा की पवित्र धरा पर यदि हम बड़ोदरा के आसपास के पूरे क्षेत्र को देखें, बड़ोदरा के पूरे क्षेत्र को यदि हम देखें तो बड़ोदरा की पूरी चारों तरफ के क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान हैं। कहीं नवनाथ महादेव के रूप में, कहीं नवनाथ महादेव के रूप में, कहीं नीलकंठ महादेव के रूप में, कहीं भीमनाथ महादेव के रूप में, कहीं पांडेश्वर महादेव के रूप में। चारों तरफ भगवान देवादिदेव महादेव बड़ौदा की रक्षा के लिए विराजमान है। भगवान शिव विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान है। हम जानते हैं बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं और इस पवित्र कथा को यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी, एक पल की भी यदि शिव महापुराण की कथा आप जिस पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को, एक क्षण की भी कथा को यदि आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और दिल से, आवाज नहीं आ रही है पंडालों में, जरा माइक तो, स्पीकर तो बढ़ा दो, जो बक्से लगे हैं उनकी आवाज बढ़ाओ, चूंगो। भगवान शिव की ये पवित्र कथा यदि एक क्षण की भी, एक मिनट की भी अगर हमारे जीवन में उतर रही है तो ये निश्चित है यह हमारा कल्याण जरूर करेगी। और जिस कामना के लिए हम कथा को श्रवण करने आए हैं, बाबा देवादिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, ये निश्चित है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा भक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। ये दोनों ही चीजें प्रदान करती है। जो भक्ति के लिए श्रवण करता है उसको भक्ति देती है, जो मुक्ति के लिए श्रवण करता है उसको मुक्ति देती है। शंभु शंभु। जो भक्ति के लिए श्रवण कर रहा है उसको शिव महापुराण की कथा भक्ति दे रही है, और जो मुक्ति के लिए श्रवण कर रहा है शिव महापुराण की कथा उसको मुक्ति दे रही है। कई कई शिव महापुराण की कथा में ऐसे भी शिव भक्त आते हैं, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपनी स्तुति कहकर, भगवान शंकर को अपने हृदय की बात कहकर, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहकर, भगवान शिव को अपने हृदय की बात कहकर उनको रिझाना चाहते हैं। अब ये जितने शिव भक्त आए हो, आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, किस भाव से आप कथा को श्रवण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बड़े भाग्यशाली हो जो इस कथा के मंडप में आपको संतों में श्रेष्ठ आनंद सुख देने वाले, हमेशा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, प्रसन्नता उनके चेहरे पर बनी रहती है, ऐसे संत शिरोमणि फ्लाइट बाबा हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन।
भक्ति और मुक्ति, दो पथ ले, एक मुक्ति का पथ है, भक्ति का पथ है। शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसने भक्ति के पथ को पकड़ लिया, जिसने भक्ति के मार्ग को पकड़ लिया, जिसने अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, जिसने भक्ति को अपनी जिंदगी में धारण कर लिया, फिर उसको मुक्ति नहीं ढूंढना पड़ती, क्योंकि भक्ति करने वाले के पास में मुक्ति अपने आप चलकर आती है, उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो, गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दो। हम तो गुरुजी से भी कहते हैं तुम अपने सिर पे खुद हाथ रख लो। कितना भी गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे मना नहीं है, पर आपका कल्याण निश्चित तब होगा जब आपके मन में निर्मलता का भाव होगा और भगवान के प्रति समर्पण होगा। महाराज मन चंगा तो कठोते में गंगा, और यदि मन ही चंगा नहीं है, मन में ही भेद पड़ा हुआ है, मन में ही कहीं ना कहीं भेदभाव पड़ा हुआ है, मन में ही द्वेष भाव पड़ा हुआ है, तो फिर परमात्मा कैसे मिले? बड़ौदा की कथा को शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी एक कथा इसी ग्राउंड में कर चुके हैं, और जिसके यजमान थे श्री घनश्याम भाई, श्री राजू भाई महेश्वरी, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ कराया। और आज ये कथा दूसरी बार अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप महेश बंसल जी, मुख्य यजमान चंद्रपाल जी, बड़ौदा गुजरात से, उनके माध्यम से यह कथा प्रारंभ हो रही है। मतलब देखा जाए तो बड़ौदा वालों के भाग्य तो बहुत प्रबल हैं, ये एक लोटा जल से शंकर जी को जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं, और शिव जी इनकी सुनते बहुत है। मतलब निश्चित हो गया है कि शंकर भगवान की कृपा गुजरात वालों पर, जब तो मेरे शिव जी दो दो ज्योतिर्लिंग के रूप में गुजरात में विराजमान है। एक सोमनाथ जी और नागेश्वर नाथ जी दोनों बैठे, और पूरे गुजरात में, पूरे गुजरात की धरा को अगर कहीं से भी जाकर देखोगे, कहीं से भी दर्शन करोगे, कहीं से भी निवेदन करोगे, कहीं पर भी जाकर गुजरात की भूमि का दर्शन करोगे, तो ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग धरा पर ना हो। अपने बड़ौदा में भी अगर आप देखें तो पूरे बड़ौदा के अंतर्गत में नवनाथ जी महाराज विराजमान है, नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान है, भीमनाथ महादेव विराजमान है, पांडेश्वर नाथ विराजमान है, सिद्धेश्वर नाथ विराजमान है। ऐसी पूरी धरा हमारे बड़ोदरा की शंकर शंकर की अविरल भक्ति में निरंतर डूबी रहती है, निरंतर। अब क्या चाहिए बड़ौदा वालों को? तो कहा जब शंकर भगवान आपकी भूमि पर विराजमान है, जब शिव जी आपकी धरा पर विराजमान है, जब भगवान देवादिदेव महादेव आपकी पवित्र धरा पर विराजमान है, तो आपके भीतर शिव भक्ति को प्रकट करिए, आपके भीतर शंकर की अविरल भक्ति को प्रकट करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों चढ़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत, शंभू मैं तेरी पत, हवा बीच जावांगी, बाबा
दीना में कटी जागे। भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग। अब हमको जो जरूरत है वो शिव की भक्ति की जरूरत है। देवराज नामक का ब्राह्मण जो शिव को मानता नहीं था, शिव को जानता नहीं था, भगवान शंकर को पहचानता नहीं था, भगवान शिव को जानता नहीं था। ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो गया, ब्राह्मण के कुल में वो जन्मा, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ, पर ब्राह्मण कर्म वो कभी ना कर पाया। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि दुनिया की जो सोच है वह बड़ी विचित्र हो गई। घर में ताजा अगर कोई भोजन बन रहा है तो आज के नवयुवक बच्चों को वो ताजा भोजन भाता नहीं। घर में अच्छा पकवान बन रहा है, घर के अंदर अच्छा भोजन बन रहा है, तो घर के लोगों को, घर में रहने वाले नवयुवक बच्चों को, बेटाओं को, घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर के पोते को, घर की पोतियों को वो भोजन भाता नहीं। और उनको जो डब्बे में 15 दिन का पैक है, पॉलीथीन में 25 दिन का पैक है, 1 महीने का पैक है, ना जाने कितने कितने दिन की पैकिंग का भोजन वो बाजार में बिक रहा है, पर आज के नवयुवक बच्चों को घर का ताजा भोजन नहीं भाता। ना जाने वो बासी भोजन से कैसा प्यार हो गया कि लोगों को वो बासी भोजन ही श्रेष्ठ लगता है। अब वो कैसा हो गया? अच्छा है नहीं है, अंदर से कैसा है किसको मालूम, अंदर से बना कैसा है वो किसी को नहीं। हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो बताओ कितना वो कचरा खा रहा था, वो कचरा सेवन कर रहा था, वो कचरा खा रहा था, पर हम अपने आप को ना देखें कि हम भी तो कभी कभी कोई ऐसा भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो कचरे से भी बदतर होता है। अपने घर में भले रूखी रोटी हो, सूखी रोटी हो, चाहे अपने घर में कैसा भी भोजन बने, शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते थे, पार्वती मुझे कुछ दे बनाकर, मैं उसको पाऊंगा। और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। जो भाव से निर्मित घर में हो रहा है, अपने घर में जो पकवान बने, अपने घर में जो भोजन बने, अपने घर में जो भाव हो, अपने घर में जैसा भाव हो उसको ग्रहण करिए। दूसरे का ठाट देखकर अगर अपनी जिंदगी को जियोगे तो वो श्रेष्ठता में नहीं जी पाओगे। दूसरे का राधे राधे मित्रों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।